क्या कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हवाओं में सन्नाटे की जगह सिसकियां तैरती हों? जी हां, आज की इस चर्चा में हम गुजरात के सूरत में मौजूद डूमस बीच के उन गहरे और राख में दबे रहस्यों को खंगालने वाले हैं। चलिए एक साथ मिलकर इस खौफनाक जगह की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने बड़े-बड़े तर्कवादी लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भाग एक बेहद खूबसूरत समुद्र तट और उसका एक काला सच। डूमस बीच का डरावना रहस्य। देखिए, दिन के उजाले में ये जगह अपनी शानदार लहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। लोग यहाँ सुकून के पल बिताने आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही पूरी तस्वीर एकदम से बदल जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात का खौफ इतना ज्यादा कुख्यात है कि जरा सोचिए, परिंदे तक इस जगह के ऊपर से उड़ने के बजाय अपना रास्ता बदल लेते हैं। मतलब ये जो दिन और रात का भारी विरोधाभास है ना, यही इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, काली रेत और इसका खौफनाक इतिहास। अब सुनी सुनाई बातों को अगर थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, तो इस समुद्र तट की एक ऐसी ठोस सच्चाई है जिसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, और वो है यहाँ की गहरे काले रंग की रेत। दरअसल सदियों पहले ये पूरी की पूरी जगह ना एक बहुत विशाल शमशान घाट हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार के बाद जो राख बचती थी, वो इतने लंबे समय तक यहाँ की मिट्टी में मिलती रही कि इस पूरे समुद्र तट का रंग ही हमेशा के लिए काला पड़ गया। जरा इस बात पे गौर कीजिए, सदियों से यहाँ हजारों शवों का दाह संस्कार किया गया है। इतनी बड़ी तादाद में हुए अंतिम संस्कारों की वजह से आज जो भी इस रेत पर कदम रखता है, तो यह खौफनाक विचार आना बहुत ही स्वाभाविक है कि क्या वो सच में जमीन की रेत पर चल रहा है या फिर इंसानी अवशेषों पर। सच कहूं तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो सीधे तौर पर हमारे इंसानी मनोविज्ञान को झकझोर कर रख देता है। अब आते हैं भाग 3 पर, अस्पष्ट घटनाएं, रहस्यमयी आवाजें और वारदातें। यहां रहने वाले स्थानीय लोगों और आने वाले पर्यटकों ने लगातार कई खौफनाक अनुभवों का जिक्र किया है। रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आना, किसी की अनदेखी फुसफुसाहटें और धुंधले साए दिखाई देने के दावे यहां काफी आम हैं। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? यहां से जुड़ी रहस्यमयी गुमशुदगियां, जहां कुछ लोगों के लापता होने के बाद उनका आज तक, जी हां आज तक, कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि निष्पक्ष रूप से देखें तो इन दावों की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ये सारी बातें डूमस बीच की खौफनाक छवि का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। जब आसपास कोई नहीं होता, तब भी कान में कोई फुसफुसाता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये अकेला बयान ही उन सारे अनुभवों को इतनी सजीवता से सामने रख देता है जिनका दावा इस बीच पर आने वाले लोग करते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ देखने भर का दावा नहीं है, बल्कि एक अदृश्य सी उपस्थिति को अपने बहुत करीब, एकदम पास महसूस करने का एक अजीब सा खौफनाक एहसास है। और हाँ, इन सभी खौफनाक कहानियों का एक बहुत ही ठोस और जमीनी परिणाम भी देखने को मिलता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी रात के समय इस समुद्र तट पर अकेले जाने के खिलाफ सख्त सलाह दी जाती है। अब देखिए, चाहे इसका कारण वो असाधारण मान्यताएं हों या फिर रात के अंधेरे में एक सुनसान समुद्र तट से जुड़ी आम सुरक्षा चिंताएं, कारण जो भी हो, लेकिन ये आधिकारिक चेतावनी इन कहानियों को यकीनन एक अलग ही गंभीरता दे देती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं भाग 4 पर, अंतिम निष्कर्ष। क्या ये महज एक वहम है या फिर आत्माओं का बसेरा? तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग का एक वहम है? एक ऐसा वहम जो शमशान घाट के काले इतिहास को जानने के बाद हमारे अंदर खुद ब खुद डर पैदा कर रहा है? या फिर क्या सच में ये उन भटकती आत्माओं का बसेरा है जो आज भी अपनी मुक्ति की तलाश में हैं? देखिए, सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इस काली रेत का ये गहरा रहस्य सदियों से हम सबकी जिज्ञासा को बढ़ाता आ रहा है, और सच कहूं तो शायद आगे भी ऐसे ही बढ़ाता रहेगा।